आज की इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं एमआई के लाइट के बारे में, जो कि है हमारे पास ये लाइट। सबसे पहले आज जो हम बात करेंगे इसकी रिव्यू की बात करेंगे, और ज़्यादा चांस ये बनता है अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि इसमें क्या खासियत है, तो इसमें जो है आपको 16 मिलियन कलर मिलता है, यानी कि आप जो है बहुत सारे रंगों यानी कि 16 मिलियन कलर जो है आप चेंज कर सकते हो। वाकिफ बात है कि आप तो है इतना चेंज करोगे नहीं, सिर्फ आप रेड ब्लू इस तरह से यूज करोगे। तो आप ये किस तरह से यूज कर सकते हो इसका मैं एक डेमो दिखा देता हूँ। वैसे बल्ब है ये मेरे पास, लेकिन इससे बड़ा जो है मेरे पास एक ट्यूबलाइट है, उसका जो है मैं करके दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाए कि ये बल्ब जो है हमारे पास वो किस तरह से वर्क करेगा। ये बल्ब और ट्यूबलाइट सेम है, और वहीं पे बात करें वो मैं इसलिए चूज कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता चल जाएगा उसकी जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये वाली जो बल्ब है वो क्या वर्क करेगी। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो है ये एक ऐप के साथ काम करता है जिसका नाम है Xiaomi Home, और जब आप इसे उस ऐप के साथ कनेक्ट कर लोगे तो आपको जो है कुछ इस तरह का पैनल दिखाई पड़ेगा, जो कि आप देख सकते हो। ये वाली जो चीज़ है ये वाइट है अभी। उसके बाद बगल में आपको जो है कलर का ऑप्शन मिलता है कि आप जो है कलर में भी इसे चेंज कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ कि ये 16 मिलियन कलर किस तरह से चेंज होगा। जैसे कि अगर मैं अभी बात करूँगा तो मुझे जो है आप इस साइड अगर हमें आप देखते हैं तो आपको जो है रेड लाइट दिखाई दे रही होगी। वहीं पे मैं क्या करता हूँ, अगर इस लाइट की जो है अगर मैं थोड़ी सी जो पावर है वो लो करूंगा तो इसका जो कलर है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे 1 मिनट। हाँ, ये वाली चीज आप पीछे देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ये आपको अच्छे से दिखाई दे। जैसे कि मैं अभी जो हूँ पूरा रेड लाइट पे हूँ, और आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से रेड जल रहा है। उसी प्रकार से जब आप इसे जो है मूव करेंगे यहाँ पे तो इसकी जो लाइट है वो चेंज होती रहेगी, और आपको जो है इससे आप जो है इसकी कलर चेंज कर सकते हो। ये हुई इसकी एक फीचर। और वहीं पे बात करें कि जब इसकी जो इंटेंसिटी है वो आप लो या कहीं मीडियम में लाओगे तो इसकी कलर जो है वो भी चेंज होती रहेगी, जिससे कि ये मिलाकर जो है 16 मिलियन हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास जो है यहाँ पे 1 एक और दूसरा है, तो जब यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारा कलर है, तो ये कलर 16 मिलियन कैसे पूरा होगा। ये कलर 16 मिलियन इस तरीके से पूरा होगा कि जैसे ही आप इसका जो इंटेंसिटी है वो बढ़ाओगे तो इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। वहीं पे मैं बात करूँ कि जब मैं इसका जो इंटेंसिटी है वो घटाऊंगा तो इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। तो यही मिलाकर जो है आपको 16 मिलियन ये कलर कहते हैं। और वहीं पे बात करें हम सब जो यूज करेंगे वो सिंपल सा है कि ग्रीन यूज करेंगे, उसके बाद हो सकता है ऑरेंज यूज करें, और हो सकता है रेड यूज करें, पिंक यूज करें, ब्लू यूज करें। तो इसी सारी लाइट को हम सब यूज करेंगे और ज़्यादा हम ध्यान देने वाले हैं नहीं। अब हम बात कर लेते हैं, इस डब्बे पे लिखा हुआ है कि इसकी जो लाइफ है वो 11 साल है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि ये वाली जो लाइट है आपके पास ये 11 साल चलेगी। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वाली जो लाइट है मेरे पास, ये मैंने इससे पहले भी एक खरीदा था और जो है वो थोड़ा खराब हो गया था। तो इसी तरह से इसे मैंने रिपेयर कराया, यानी कि मेरा जो वारंटी था वो अवेलेबल था, तो मुझे जो है एक नया बल्ब मिल गया एक्सचेंज करके। ये आप डेट देख सकते हो हमारे पास, जो ये जो है वारंटी से आया है, यानी कि मुझे जो है एक्सचेंज मिल गया था। लेकिन ज़्यादा चांस ये बनता है कि आपके पास जो बल्ब आएगा वो ज़्यादा दिन तक चलेगा। हो सकता है मुझे उस वक्त मेरे घर में थोड़ा सा काम चल रहा था जिसकी वजह से जो है वो बल्ब इधर उधर हो गया होगा, तो वो थोड़ा ख़राब हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो है आपके मोबाइल ऐप से कंट्रोल हो सकता है, जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि ये मोबाइल ऐप से भी कंट्रोल हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं और इस मोबाइल ऐप से जब ये कंट्रोल होगा तो इसमें क्या क्या फीचर आपको मिलेंगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, जितना लाइट आपको अभी मिल रहा है, मतलब कि ज़्यादा जो आपको दिख रहा है इतना लाइट इसमें होगा नहीं, क्योंकि ये है ओनली 9 वाट का, और मैं जो अभी ट्यूबलाइट यूज कर रहा हूँ वो है 20 वाट का, और वो भी ये ट्यूबलाइट है जिससे कि ज़्यादा रोशनी कर रहा है। और इसका जो लाइट का जो ये है वो थोड़ा छोटा है तो आपको थोड़ा कम दिखाए।
देगा। मैं प्रैक्टिकल के लिए जो है ये वाली जो ट्यूबलाइट है हमारे पास उसका यूज कर रहा हूँ, तो इन बातों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको जो जब आप इसे ऐप से कनेक्ट करोगे तो आपको क्या क्या फीचर दिया जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो आपको ये सीन्स का ऑप्शन मिलता है, यानी कि सीन का ऑप्शन मिलता है, जिससे कि अगर आप स्टडी कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप रीडिंग वाले मोड में चले जाओ। ये मुझे थोड़ा गड़बड़ लगा कि ये वाला जो मोड है ये रीडिंग मोड नहीं होना चाहिए इतना वाइट, क्योंकि इतना वाइट से आपकी आंखों को थोड़ा हानि पहुंचता है। अगर ये वाली लाइट अगर हमें जो है कुछ तरीके का मिल जाता तो वो बहुत अच्छा था, वो मैं दिखा देता हूँ। वैसे इसे भी जो है आप थोड़ा एडिट कर सकते हो। अगर लाइट जो है थोड़ा कुछ इस प्रकार का वार्म लाइट मिल जाता हमें रीडिंग के वक्त तो थोड़ा अच्छा था। वैसे सीन को भी जो है आप एडिट कर सकते हो। आपको यहाँ पे बहुत सारा जो सीन है वो आपको मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। जैसे कि मैं अभी अगर रीडिंग मोड में डालूं तो ये यहाँ पे आपको बहुत सारा जो मोड है वो आपको मिल जाता है। जैसे कि मैंने नाइट मोड डाला तो ये थोड़ा इंटेंसिटी जो है इसका लो हो गया, तो ये इसी तरीके से वर्क करेगा। और भी एक फीचर मिलता है आपको जिसका नाम है म्यूजिक सिंक्रोनाइजेशन, यानी कि ये जिस तरीके से आपका जो मोबाइल में या के बगल में म्यूजिक चलेगा वो उस तरीके से जो है वो थोड़ा पेश आएगा। वो किस प्रकार से होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक जो है वो कलर चेंज हो रहा है। और वहीं पे बात करें कि ये जो है साउंड की वेव जो है वो मोबाइल से लेती है, जिस प्रकार से मैं अभी बोल रहा हूँ मोबाइल में उसी प्रकार से इसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा, इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी या लाइट आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं एक ट्यूबलाइट यूज कर रहा हूँ। अब हम इसकी थोड़ी बुराई कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे जो इसकी बुराई लगी, सबसे पहले तो इसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है। अगर मैं किसी होल्डर में लटकाता हूँ इसे या कि मैं किसी होल्डर में लगाता हूँ इसे, तो ये जो है बहुत हैवी है और मुझे थोड़ा सा गिरने का डर होता है। तो ये एक बुराई थी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अगर आपके घर में इंटरनेट हमेशा उपलब्ध नहीं है तो ये बल्ब भी सिर्फ एक खिलौना रह जाएगा। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपके घर में जो है पूरी तरीके से इंटरनेट कनेक्शन नहीं अवेलेबल है तो ये जो है तभी वर्क करेगा जब आपके घर में हमेशा इंटरनेट रहेगा। जैसे कि आपको कलर चेंज करना है और आपको जो है उस वक्त इंटरनेट चाहिए। और वहीं पे बात करें, मैं जो अभी यूज कर रहा हूँ ये थोड़ा विप्रो का है मेरे पास, 2 बल्ब और कहे तो ट्यूबलाइट। इसमें थोड़ी सी इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। ये मैंने इसलिए इंटर कर दिया क्योंकि आप जो है विप्रो का खरीद लो, इससे अच्छा वो है। उसका भी रिव्यू मैं डाल दूंगा क्योंकि उसमें जो है थोड़ा सा इंटरनेट की ज़रूरत होती है, उतनी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अब आते हैं इस पर, क्योंकि हमें इसके बारे में बात करना है। ये हो गया कि इसमें जब आपके घर में 2.4 गीगाहर्ट्ज का हमेशा वाईफाई ऑन होना चाहिए, जिससे कि वो हमेशा कनेक्ट रहेगा और आप इसे तभी जाके जो है कंट्रोल कर पाओगे। और वहीं पे बात करें तो मुझे जो है इसको कनेक्ट करने में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हुआ। वो इसलिए क्योंकि जब मैं इसे जो है MI होम जो ऐप है उससे कनेक्ट करने गया तो ये ज़्यादा जल्दी कनेक्ट हो नहीं रहा था। इसकी जो रिव्यू है वो आप इसका जो जहाँ से आप खरीदोगे वहाँ भी पढ़ सकते हो। इसके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि Xiaomi का जो ऐप है वो हमेशा रीस्टार्ट होते रहता है और हमें जो है बार बार इसे कनेक्ट करना पड़ता है और बार बार इसे रीस्टार्ट करना पड़ता है। ये एक बुरी चीज़ दिखी मुझे इसमें। और मैं बात करूँ तो ये थोड़ा ओवर प्राइस्ड है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 800 रुपया है और इसमें ये भी होना चाहिए कि बिना इंटरनेट के इसे कनेक्ट करके जो है कंट्रोल किया जा सके, जैसे कि मैं विप्रो को कर सकता हूँ। विप्रो को पूरी तरीके से इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन थोड़ी सी पड़ती है। वाईफाई उपलब्ध है तब जाके ये लो, और नहीं तो आप इसे हटा सकते हो। और मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि विप्रो का एक जो है LED ट्यूब आता है वो आप ले लो। उसमें थोड़ी सी इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है और वो ज़्यादा इंटेंसिटी का भी आता है और उसे मैंने 1300 में खरीदा है, जो कि आपके बगल में अभी जल रहा है। ये सिर्फ 1300 में आता है और इसकी जो प्राइस है 800 है। उसमें क्या होगा कि आप जो है एक ज़्यादा लाइट आप प्राप्त करोगे।
इसके मुकाबले। वो इसलिए क्योंकि इसकी जो साइज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी साइज़ इतनी है, वो थोड़ा लाइट ही जल रहा है तो आपको पता नहीं चल रहा होगा। और ये जो है ये छोटा सा है, तो इसलिए जो है आप वो ट्यूबलाइट खरीद लो 500 रुपया लगा के, जिससे कि आपको एक बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा। और इसमें मैंने एक और दिक्कत देखी कि जब मैं इसे कनेक्ट कर रहा था अपने दूसरे मोबाइल से तो ये कनेक्ट हो नहीं रहा था। और वहीं पे मैंने जब इसे कनेक्ट किया, जिसमें कि मुझे इंस्ट्रक्शन में दिया गया था कि सिर्फ आपको 2 MB स्पीड की जो इंटरनेट है वो चाहिए इसे कनेक्ट करने के लिए, जो कि हर एक मोबाइल में मिल जाता है। मेरे पास ये मोबाइल था, इससे मैं कनेक्ट कर रहा था, तो ये वाला जो बल्ब है वो नहीं हुआ। और वहीं पे जब मैं इसके कस्टमर सर्विस से बात किया तो उन्होंने कहा कि अगर आपके घर में जो है 5 MB पर सेकेंड का वाईफाई नहीं है तो आपका ये बल्ब कनेक्ट नहीं होगा। कोई ऐसी बात नहीं है, आपके घर में एक मोबाइल दूसरा होना चाहिए जो कि अपडेटेड हो, जो कि आपने 1-2 साल पहले खरीदा हो। अगर आप उसका हॉटस्पॉट ऑन कर देते हैं तो ये बल्ब आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में कोई पुराना फ़ोन है या एक ही फ़ोन है तब कोई दिक्कत आ सकती है। क्योंकि जब जैसे कि मान के चलो कि आपके घर में ये फ़ोन है अकेला और आप इससे कनेक्ट करोगे, तो सबसे पहली बात कि कनेक्ट करने के लिए आपका जो इसका वाईफाई है वो ऑन रहेगा और इसका हॉटस्पॉट जो है वो ऑफ हो जाएगा। तो आप कनेक्ट करोगे किससे? तो इसीलिए अगर आपके घर में 2 मोबाइल है, वो भी 1-2 साल पहले खरीदा हुआ, तभी आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपके घर में हमेशा इंटरनेट रहता है या वाईफाई लगा हुआ है 2.4 गीगाहर्ट्ज का, तभी जो है आप इसे खरीदो। नहीं तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप विप्रो का जो LED ट्यूब है वो इससे अच्छा बेहतर वर्क करता है और उसकी प्राइस जो है 1300 है, तो वो भी आप खरीद सकते हो। तो वीडियो यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।